तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास की जो है हम ग्रामर का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे। और इस वीडियो में ग्रामर होगी इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने ऑलरेडी जो है बाकी के इससे अबव जितने टेंस हैं वो करवा रखे हैं। और अगर वीडियो को कुछ दिनों के बाद आप देखोगे तो आपको सारे टेंस हमारे मिल जाएंगे। हमने जो करवा रखे हैं पूरा टेंस का टॉपिक आपका हो जाएगा। अभी के लिए आप समझ लो कि यहाँ पे जो है बिल्कुल डिटेल के साथ में कंसेप्ट के साथ में होगा, साथ में कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि देखो 8th या 9th तक तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऊपर जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लो टू हाई जाएंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक। जहां तक मैक्स इस टेंस के डेप्थ होगी वहां तक हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी दूंगा आपको, कुछ 1-2 क्वेश्चन दूंगा जिससे आपको पता लग पाएगा कि क्या आपके समझ में आया, नहीं आया, क्या डाउट रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको एक भी डाउट ना बचे। और हाँ, अगर आपने बाकी के जितने भी टेंसेज है किसी में भी डाउट लगता है कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को देख लो। मैंने हर एक में बिल्कुल डिटेल के साथ में टेंस टॉपिक को कवर करा रखा है। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब जो है बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने एक चीज जानी थी परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था ना हमने। उसमें क्या जाना था, परफेक्ट की एक सिंपल सी पहचान होती है चुका। ठीक है, कोई भी काम हो चुका होता है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब पूरा हो चुका होता है, ठीक है ना। तो उस चीज को अब जो है यहाँ पे पास्ट की एक पहचान होती है था, जो बीता हुआ समय है। तो जो काम पहले ही हो चुका था उस काम को, उस टेंस को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। किसको बोलेंगे? जो पहले से काम हो चुका था उसको बोलेंगे। जैसे वह पढ़ चुका था, वे घर जा चुके थे, ठीक है। ऐसे वाले सिंपल सेंटेंसेस है ये बिल्कुल। और एडवांस भी करा दूंगा, टेंशन मतलब बहुत डिटेल में कराएंगे इसको। अब जो है इसकी सिंपल पहचान होती है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकू चुकू चुकू, हो गया चुकू मुकू। चलो अभी देखो, थोड़े बहुत रूल्स भी जानने जरूरी होते हैं और बाद में सिर्फ हमारा मेन फोकस रहेगा एग्जाम्पल्स पे। क्योंकि जो प्रैक्टिस आप करोगे ना, अगर वो प्रैक्टिस आप सही से करोगे, नोटबुक ले लेना साथ में, क्योंकि वीडियो में भाई नोटबुक चाहिए होगी आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी। अब देखो, रूल लिखना चाहते हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ समझना जरूरी है। आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएगा। रूल कुछ भी ज्यादा हार्ड चीज में नहीं है, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी कि हर एक बार जब भी सिंपल वाला सेंटेंस होगा, कोई भी टेंस होगा, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप आता है लास्ट में, ठीक है। अब सब्जेक्ट फिक्स, ऑब्जेक्ट फिक्स, बीच का प्रोग्राम हमेशा बदलता रहता है। और इस बार क्या बदला है वो देख लेते हैं हम। तो इस बार हमारा जो प्रोग्राम बदल रहा है वो क्या है? अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से यहाँ पे एक वर्ब होती है। जैसे हमने जाना कॉन्टिन्यूअस के इज, एम, आर, ठीक है, वैसे ही परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव का इस्तेमाल होता है। तो हैज हैव की सेकंड फॉर्म, पास्ट वाली फॉर्म को हम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड, HAD, हेड। और यहाँ पे हमने जाना था परफेक्ट है, काम हो चुका है, तो हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फॉर्म के साथ में ING आएगा, वैसे ही परफेक्ट का याद रखना, हमेशा तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो, चाहे पास्ट वाला, चाहे फ्यूचर वाला। सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर आप नेगेटिव पे देखते हो, नेगेटिव वाले, नकारात्मक वाले जो वाक्य होते हैं, मैं जो है पढ़ने नहीं जा चुका था, जा सकता था, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें नहीं वाले शब्दों का इस्तेमाल होगा तो वहां पे नोट, मैंने आपको बताया था, हमेशा ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही हमेशा नोट लगेगा। ये चीज याद रखना। मतलब रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेड, नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। बाकी सेम रूल रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यानी हेड के बाद में सिर्फ नोट लगाना है, हेड नोट, ठीक है, ये याद रख लोगे। अब लास्ट रूल देखते हैं और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंटेरोगेटिव वाले। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है।
मतलब सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे जिक्र आता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में देखो जो जो बचा है ये तो निकला यहाँ से, ये बच गया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा आपका, और ये चीज काम की है कि ये तो हो गया चलो सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव कि हाँ इसमें नोट हेड के बाद लगेगा। जो भी पंगा होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही होता है। ठीक है, इस इंटरोगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, बाकी रूल ऐसे कैसे मतलब बीच में से निकल के भाग गया, बाकी तो बचे लाइन में। तो जैसे लाइन तोड़ के कोई भी भाग जाता है ना कहीं भी कि मतलब घूस देने के चक्कर में आगे निकल गया, ये हेड। और इंटरोगेटिव में ऐसा ही होता है। तो अब जो है सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में बच जाता है। लेकिन अगर क्या हो कि क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसके साथ साथ आपके साथ मतलब आपके पास नहीं वाला वाक्य मतलब दोनों कंबाइन करके भी दे दिए जाते हैं, तो वो नोट कहां पे लगेगा। अब हेड के बाद में नोट लगता है, लेकिन यहाँ पे हेड तो पहले आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेड प्लस नोट ऐसे होता है ना, हेड के बाद में नोट लगेगा। लेकिन जो ये नोट है, अब सब्जेक्ट है, हेड तो आगे आ गया इधर की साइड में, तो ये सब्जेक्ट के बाद में नोट आपका यहां पे ऐड होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी। आता नहीं है एग्जाम में, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते, मतलब रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ रूल्स पता होने चाहिए और सारे रूल्स पता होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो, चाहे आप 8th में हो या फिर 12th में हो। ठीक है, जिस भी क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल्स आपने समझ लिए हैं और समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, समझ आपने लिए हैं, तो और क्या चाहिए मुझे सिर्फ समझाना है आपको। अब जो है एक मेन चीज आती है एग्जाम्पल्स, जिनके थ्रू हम जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज तो भूल ही गए हम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना एक ही है हमारे पास में। जैसे क्या होता था, इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, वाज किसके साथ आएगा, वर्क किसके साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई झमेला नहीं, कुछ भी आ जाए हेड चिपका दो, कुछ भी आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, जैसा भी आए, जो मन कर रहा है। लेकिन हम तो भाई साहब हेड ही लगाएंगे, हमारे पास एक ही बंदा लड़ने के लिए, कौन है, हेड। तो उसी हेड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना और इस वाले में तो गलती आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आपको पता लगेगा कि क्या आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन सिंपल सा, ही डिलीवर, ही नहीं डिलीवर नहीं, रुको, ही सीट, यहाँ पे सीट है। ठीक है ना, अब आपको देखना है ये टेंस, क्योंकि ऐसा नहीं होता बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं फिल इन द ब्लैंक भी बना के और फिर ब्रैकेट लिख देंगे या फिर सिंपल लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, यहाँ पे आपको सीट वाली जगह भरनी है, बस फिल इन द ब्लैंक्स इसके आगे लगाते हैं हमेशा अगर भरवाना है उनको जो भी चीज। तो ही सीट डाउन आफ्टर ही डिलीवर द स्पीच। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और करवा देता हूं ताकि आप जो है इसको आसानी से कर पाओ, है ना, मतलब समझ पाओ। द टीचर, क्योंकि एक एग्जाम्पल समझाने का यार ज्यादा मजा नहीं आएगा, आपको दो अलग अलग होंगे तो आप जल्दी समझ पाओगे इस चीज को। ठीक है, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं। द टीचर से दैट वी कुड गो होम इफ वी कंप्लीट आवर वर्क। तो ये करना है हमको। ठीक है, अब देखो ये दो सेंटेंसेस हैं और दोनों को हमें सोल्व करके देखना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को, देखो पहले वाले को देखते हैं एक बार और फिर दूसरे वाले को। अब ये दो मैं आपको करा दूंगा, इसके बाद में आपको दो क्वेश्चन खुद करने को दूंगा, ताकि देखो मेरे को मत बताना भाई कि मैंने सही कर लिया मैंने गलत कर लिया, नहीं मुझे मत बताना, बट आप अपने आप को जरूर बताना कि क्या आपने सही किया उन एग्जाम्पल्स को या फिर नहीं किया।
अभी के लिए देखते हैं ये दो एग्जांपल्स जो मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इस टेंस की मदद से इनको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर इनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस जब सेंटेंसेस आते हैं आपके फिल द करेक्ट वर्ब, तो उसमें जो है आपको एक वर्ब भरनी होती है, कई बार दो वर्ब आ जाती है अलग अलग टेंस से, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा टेंस है, उसकी पहचान करनी जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं ही सिट डाउन आफ्टर, वो बाद में बैठ चुका था, ठीक है, मतलब बैठ गया था वो। ही डिलीवर द स्पीच, जब उसने स्पीच दे दी, वो दे चुका था उस स्पीच को। तो देखो यहाँ पे दो शब्द है, वो समझो सेंटेंस को, ही सिट डाउन वो बैठ जाता है कब, आफ्टर ही डिलीवर द स्पीच, स्पीच देने के बाद में वो बैठ जाता था। ठीक है ना, ऐसे कुछ बोल रहे हैं ये लोग। और अब देखना है इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब जो है यहां पे देखो, पहले तो यहां पे तो हमें बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि ही सेड ही सिट डाउन आफ्टर ही डिलीवर द स्पीच, मतलब डिलीवर कर दिया उसने वो चीज, वो काम उसने कर चुका है ऑलरेडी, उसने वो स्पीच अपनी दे दी है। तो ही के साथ में क्या आएगा, हमें पता लग गया वो दे चुका है पहले से, वो काम कर चुका है, तो ही हैड डिलीवर्ड, DELIVER और AD लग जाएगा सिर्फ आपकी इस वर्ब में, ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच। अब ये वाला क्या पंगा है इसमें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब सीट वाले में भरना है हमको। ठीक है, यहाँ पे क्या भरना है, सीट की जगह पे क्या भरना है हमको, ही सिट डाउन वो बैठ जाता था। ठीक है, मतलब पहले स्पीच थी उसके बाद में वो बैठ जाता था, क्योंकि पास्ट की सेंटेंस है, पूरी फीलिंग पास्ट वाली चल रही है। तो देखो प्रेजेंट वाली हो सकती थी अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता इसकी जगह पे, ठीक है, लेकिन ये पास्ट है तो इसकी फीलिंग इसके साथ में जुड़ रही है, और जो कि हमें बताता है कि ये टेंस भी पास्ट का है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास में। सीट का क्या बन जाएगा, सेट। अगर आपको रूल याद है, पता होगा कि सिंपल वाला टेंस, पास्ट इंडेफिनिट वाले सिंपल टेंस के अंदर जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बाकी सारी चीजें फिक्स रहती है, सिर्फ वर्ब का ही पंगा होता है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब एक से को बाद में करेंगे, रुको अटका देते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को तो समझ ले। यहाँ पे देखो कंप्लीट भी हमें भरना था, ये ब्रैकेट नहीं लगाई क्या मैंने, तो ये दो हमें भरने थे इसमें। तो द टीचर से दैट, टीचर ने कहा, क्या कहा, वी कुड गो होम हम घर जा सकते हैं, इफ वी कंप्लीट आवर वर्क हम तब घर जा सकते हैं जब हम अपना काम कर चुके होते। ठीक है, मतलब मना कर दिया अभी टीचर ने, ऐसा सीन दिखा रहे हैं कि हम घर जा सकते थे अगर हमने अपना काम कर दिया होता, पहले से कर चुके होते, तो मतलब कि ये परफेक्ट टेंस है, मतलब हमने वो काम अगर कर दिया होता पहले से ही। ठीक है, पहले से कर दिया मतलब पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट परफेक्ट, पहले निपटाना था हमको, निपटाया नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं निपटा देते। इफ आ रहा ना यहाँ पे, यदि वी कंप्लीट आवर वर्क हम अपने काम को निपटा देते, खत्म कर चुके होते पहले से ही, तो हम घर जा सकते थे। अब कंडीशन आ गई यहाँ पे, लेकिन कंडीशन कुछ नहीं करेगी आपकी, आपको सिर्फ टेंस का रूल ध्यान रखना है। वी कंप्लीट आवर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है, पता लग गया, क्योंकि पहले निपटाना था, अतीत में अपने पास्ट वाले टाइम में निपटाना था, अभी नहीं निपटा सकते हम इसको, पहले निपटा देना था हमको। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का रूल लग जाएगा, और हैड और कंप्लीट के साथ में डी लगेगा। ठीक है ना, कंप्लीट तो है ही पहले से, कंप्लीटेड। ठीक है, ये आएगा वहां पे, इफ वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क, अगर हम अपने काम को पहले से ही कर देते तो हम घर जा सकते थे। अब ये देखो ये वाला टेंस पूरा पास्ट में है, तो ये वाला कहां जाएगा, द टीचर से दैट हमसे कहता था, मतलब उसने कहा था, पहले से ही कहा होगा, क्योंकि उसने तभी तो कहा होगा ना, जब हम अगर काम निपटा दे वो गुस्सा हो गया फिर वो चला गया, ऐसी कुछ फीलिंग है इनकी। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या आएगा, से का बनेगा दूसरा, वर्ब की साइन फॉर्म जैसे यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे से का दूसरी फॉर्म क्या होती है, सेड। क्या आती है, सेड। तो यहाँ पे द टीचर सेड दैट वी कुड गो होम हम घर जा सकते थे, इफ वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे लग रहा है जहां तक भी, क्योंकि देखो हर एक बोर्ड का ऐसा पैटर्न नहीं होता, हर बोर्ड का अपना अपना पैटर्न होता है, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, ठीक है, 11 12 जिस भी क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ पैटर्न अलग अलग होता है। अगर आप हरियाणा बोर्ड से हो तो इतना टफ क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ एक वर्ब भरनी होगी, ऐसी डबल वर्ब, डबल मीनिंग वर्ब वाला आपके में नहीं आएगा। बट हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हो यार दोस्त,
तो क्यों टेंशन ले रहे हो? जब आपको एक हाई लेवल कर लोगे ना तो वो आपको बिल्कुल लो लेवल लगेगा, बिल्कुल इजी है यार ये तो, इसमें क्या वरना देखते ही बता दोगे कि हाँ ये चीज आएगी इसमें तो। ठीक है, अगर आपको रूल पता है तो आराम से भर दोगे जो भी भरना है उसमें। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, इस तरीके से सोल्व करने थे। अभी मैं आपको दूंगा कुछ दो एग्जाम्पल्स, बहुत इजी या हार्ड वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट हाँ मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देता हूं और देखते हैं कितने कर पाते हैं उनको, कितनों का सही हो पाता है। अब इनमें आपको फीलिंग समझनी पड़ेगी। इंग्लिश का ऐसा नहीं है कि हर बार आप हिंदी बनाओगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल, मतलब हिंदी में क्या होता है ना, लैंग्वेज जब ट्रांसलेट होती है कई बार गड़बड़ी हो जाती है, कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको पूरे टेंस जो सेंटेंस है ना उसकी पूरी फीलिंग समझनी पड़ेगी कि वो बोलना क्या चाहता है, वो प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है, फ्यूचर वाला, वो बता देगा खुद ही। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का है, तब उसमें ढूंढो कि उसके चार हिस्से हैं तो उन चारों में से वो कौन सा अप्लाई होगा कहां पे। ठीक है, ऐसे ढूंढना होता है, ऐसा नहीं कि मतलब सीधा ढूंढ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे नहीं। पहले देखो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, कौन से टेंस में है वो, उसके हिसाब से आप फिर बाद में अप्लाई कर सकते हो। चलो एक और देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, चलो दिखाता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन देता हूं और मजा आएगा आपको भी करने में। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इजी वाले क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं। चलो ये वाला है, बहुत ही आसान सा है। when the doctor came, he find that the patient died। ठीक है, एक तो ये आपको ये करना है, दो बार भरनी है आपको इसमें। देखो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, एग्जाम्पल इजी वाले एग्जाम्पल्स नहीं है, एडवांस लेवल की बुक है थोड़ी, बट हाँ इस वाले क्वेश्चन इतने इजी, थोड़े ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ये इसी से क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक तो ये वाला करना है और उसके बाद में आपको करना है एक सिंपल, मतलब यहाँ पे डबल वाले ना, एक सिंपल वाला देता हूं आपको, सिंपल वाला भी देखते हैं क्या आप कर पाते हो। इस चीज का ध्यान रखना, मत याद रखना कि आपको रूल जो भरना है वो पास्ट परफेक्ट का भरना है, इससे पिछले वाले भी आ सकते हैं, गलती मत कर बैठना इस चीज में। ठीक है, कोई भी टेंस आ सकता है, वो मतलब मैंने जो करवा दिया है ना अभी तक यूट्यूब के ऊपर जितनी वीडियो आ चुकी है उनमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अभी जो है ये जरूर मत सोच लेना कि हाँ सिर्फ इसी का आएगा, पिछले भी पूछ सकता हूं मैं, तो वो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब वुमेन ब्रोड क्या लेके आती है ये, अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे को लेके आती है, तो स्मॉल चाइल्ड एंड सेड दैट he enjoy को सोल्व करना आपको। ठीक है, इसमें इट वेरी मच। ठीक है, ये वाला सोल्व करो आप और लेट्स सी कितने कर पाते हैं। दो क्वेश्चंस है आपको मैंने इजी, एक थोड़ा हार्ड है, एक इजी लेवल का है, ये दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको मैंने और देखते हैं कितने इसको सही कर पाते हैं। ठीक है, टाइम आपके पास 1 मिनट है, वैसे कर लिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नोटबुक ली होगी या कुछ भी लिया होगा अपने हाथ में, उन्होंने सोल्व करके देख लिया होगा। वैसे दिमाग लगाओगे तो ऐसे भी सोल्व कर लोगे, बट हाँ चलो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लो और अभी शुरू करो फिर वीडियो को दोबारा से। चलो अब आई होप आपने ये काम कर ही लिया होगा, क्रियाकलाप को निपटा लिया होगा। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को, और हाँ मुझे आंसर मत बताना कि यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे ये आएगा, आप खुद सोचो अपने जो भी आपने सोचा है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या सोचा हुआ है, और अगर आपका सही होता है ठीक है
दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से मतलब प्रोबेबली सही होता है अगर आपका क्वेश्चन, तो मान सकते हो कि आपने ये वाला टेंस अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आता है, ही फाइंड दैट द पेशेंट डाइड, जब वो आता है मतलब आया था जब भी वो, तो वो पेशेंट जो है मर चुका था, पहले ही हो चुका था, उसका काम तमाम निपट गया था वो पहले। तो इससे तो पहले ही पता लग गया कि डाइड वाले में हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? पास्ट परफेक्ट। डाइड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डाइड, डाइड है ना। अब जो है इसके आगे क्या आएगा? एक ही वर्ब है, अपने पास में कुछ सोचना ही नहीं फालतू। हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पे देखो, व्हेन द डॉक्टर केम ही फाउंड, फाइंड नहीं आएगा, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा और यहां पे आपको भरना होगा फाउंड। क्या भरना होगा? फाउंड। अब देखो ना, इन्होंने खुद ही तो बताया था व्हेन द डॉक्टर केम, जब आया था, मतलब बीती हुई बात कर रहे हैं ना ये, फीलिंग लो टेंस की यार, ऐसे नहीं होगा काम आपसे। अगर आप फीलिंग नहीं ले रहे हो सेंटेंसेस की तो आप आंसर नहीं कर सकते। मैं क्या करता था मोस्टली जो है ना, अगर आप फ्लो में बोलते हो, इंग्लिश नॉर्मल से स्टूडेंट हो, मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो, तो अगर आप फ्लो में भी बोलते हो ना, तो मोस्टली आप गलती मतलब पता लगा लेते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस वो सही होता है। अब देखो यहाँ पे फाइंड था, मान के चलो व्हेन द डॉक्टर केम ही फाउंड दैट, फाउंड ज्यादा सुटेबल लग रहा है फाइंड के कंपेयर में, है ना, तो आसानी से भी पता लग जाता है। बट हाँ, वो चीजें भी अगर आपको तुक्काबाजी भी नहीं करनी ना, बिल्कुल कंफर्म रहना है, तो आप पता लगा लो टेंस का कौन सा है। व्हेन द डॉक्टर केम, मतलब बीती हुई बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर आया था, है ना। व्हेन द डॉक्टर केम, जब आया था, बीत चुकी है वो बात। ही फाउंड दैट, क्योंकि हमने पता लगा लिया इसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो ही फाउंड दैट द पेशेंट हैड डाइड, वो मरीज मर चुका था। ठीक है, कितनों ने सही किया मुझे मत बताना, अपने आप को बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिर्फ हमें ये वर्ब भरनी है, ये वाली भरनी है, तो इसको साफ करते हैं एक बार यहाँ पे और देखते हैं इसमें क्या आएगा। ऐसे आपको मतलब समझ आ ही गया होगा ऐसे आइडिया। तो चलो देखते हैं इसमें। अ वुमन बोट अ स्मॉल चाइल्ड, एक महिला छोटे से लड़के को लेकर आती है, एंड सेड दैट ही इंजॉय इट वेरी मच, और बोलती है कि वो बहुत मजे कर रहा है, मतलब वो कर चुका है जो भी करना था उसको, मजे वजे, ठीक है ना। वो कहती है ही इंजॉय इट वेरी मच, वो मजे कर चुका था इसमें, यहाँ पे मजे कर रहा था, वो बड़ा मजा आया था उसको। तो इंजॉय के साथ में क्या आएगा? ईडी, और यहाँ पे आएगा हैड। ठीक है, आसान सा है ये सेंटेंस, और इस टाइप के सेंटेंसेज आपके हरियाणा बोर्ड में भी कभी कभार पूछे जाते हैं। बट हाँ, एक बात बता देता हूँ आपको, इतना बड़ा जो सेंटेंस है ना, वो आज तक एग्जाम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई शायद से इनके पास जगह नहीं है। बट हाँ, जो भी है एट मैक्स यहां तक इतना सा सेंटेंस आता बस, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पे क्या हो सकता है, यहाँ पे जो है ब्रोड की जगह पे क्या लिख देते? ब्रिंग लिख देते, और ब्रैकेट में बोलते हैं सोल्व करो इसको, तो आप वुमेन ब्रिंग अ स्मॉल चाइल्ड, ऐसे मतलब सिंपल सिंपल से देंगे, वो ज्यादा हार्ड वाले नहीं देंगे। बट हाँ, कभी कभार हार्ड भी दे सकते हैं, तो आपको चारों तरीके से मतलब फुल्ली मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आप उसको सोल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और हाँ, बता दूं ये दोनों तो हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, अगर आपने दोनों सही किए हैं तो उम्मीद है कि आपको लगभग मोस्ट ऑफ द केसेज कि आप इसके इस टेंस से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, अगर डबल वाला आ रहा है ना, डबल वाला आ रहा है डबल सेंटेंस, और आपको लगता है कि लास्ट वाला जो है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसा नहीं हर बार नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ध्यान रखना है कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट उससे पहले मिल सकता है। जो पहले वाली वर्ब आएगी ना, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। ठीक है, अगर बाद में पास्ट परफेक्ट लगता है, हर बार नहीं होता, एक्सेप्शन केस होते हैं हर चीज के। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है वहां पे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा, लास्ट वाले का पता लग गया लेकिन पहले वाले में कंफ्यूजन है और पास्ट परफेक्ट है लास्ट वाला, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे अगर नहीं याद आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो सेकंड फॉर्म लगा देना उठा के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपका 99% सही हो जाएगा वो आंसर आपका। ठीक है, तो ये था वीडियो तो कर देते हैं यार खत्म। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये जो भी मैंने एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिसेस आपको कराई है। उसके अलावा बता देता हूँ, टेंसेस जो है लास्ट में एक वीडियो आएगी, डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ टेंस को लेके। उसमें मैं एक फास्ट रिकैप कराऊंगा पूरे टेंस के रूल्स का, जितने भी टेंसेस हैं
उनके रूल्स का ऐसे लिख लिख के नहीं कराऊंगा मैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हाँ मेन चीज़ें मैं करा दूंगा उसमें, ताकि आप सारे रूल्स को कंबाइन करें। बहुत सारे रूल्स हैं और सारे रूल्स को आप कंबाइन करके याद रख सको। ठीक है, कैसे याद रखोगे वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट मैंने अलग से बना रखा है, उस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं पिछले साल या उससे पिछले साल, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में आए हुए हैं टेंसेस को लेके, तो वो क्वेश्चंस उसमें करा रखे हैं मैंने। और उन क्वेश्चंस की मदद से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, कि आपको टेंस और अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी, या फिर अच्छे से हो गया है। वो सारी चीजें आपको उस प्रैक्टिस सेट की वीडियो को देखने के बाद में पता लग जाएगी। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।